नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिका पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 75 दिन 75 टेस्ट जेल प्रेरी और कांस्टेबल के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं टेस्ट 20 सीरीज। डेली रूटीन में मैं आपके लिए 20 प्रश्न लेके आता हूं और आज है हमारा 24वां दिन। मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज राजस्थान भूगोल से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर हम राजस्थान की कृषि से संबंधित प्लस राजस्थान में पशु संपदा से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मेहंदी सोजत की फेमस है बिल्कुल, लहसुन की मंडी 12 में है, इसबगोल उत्पादन में जालोर अपना अग्रणी स्थान रखता है। परंतु दोस्तों किन्नू किन्नू जो है वो बूंदी के फेमस नहीं है भैया। किन्नू जो है ये फेमस है दोस्तों गंगानगर के। किन्नू किसके फेमस है? गंगानगर के। और अगर संतरा पूछ ले आपसे, संतरा, तो संतरे फेमस है कहाँ के? झालावाड़ के। संतरे कहाँ के फेमस है दोस्तों? झालावाड़ के। किन्नू कहाँ के? गंगानगर के। नेक्स्ट देखिए आप, राजस्थान की नवीनतम जो पशु जनगणना है, 20वीं पशु गणना वो कब की गई थी? तो देखिए पशु गणना 5 साल में होती है। 20वीं पशु गणना जो की गई थी वो 2019 में की गई थी। राज्य में सर्वाधिक पशु किस जिले में पाए जाते हैं? सभी पशुओं को मिला के बात हो रही है, तो राज्य में सर्वाधिक पशुधन आपको कहां मिलेगा? बाड़मेर जिले में मिलेगा। सर्वाधिक पशुओं की संख्या कहां पर है? बाड़मेर जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कौन सा है? देखिए राजस्थान में जितने भी पशु हैं उसमें सर्वाधिक पशु कौन से हैं? बकरियां हैं। और बकरियों में भी मैं आपको बताऊं कि बकरियों में भारत में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। भारत में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, ठीक है। इवन बकरियों और भेड़ों से प्राप्त होने वाली ऊन के उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत पशुधन पाया जाता है? राजस्थान में देश का 10.6% पशुधन उपलब्ध है और हम देश में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। देश में सर्वाधिक पशुधन दूसरे स्थान पर राजस्थान में पाया जाता है। पहले स्थान पर दोस्तों यूपी है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक पशु किस राज्य में है, तो यूपी में है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है? राजस्थान आता है। निम्नलिखित बकरियों की नस्लों को उनकी प्राप्तियों के स्थलों में सुमेलित करना है आपको, जैसे जमुनापरी, जखराना, शेखावाटी और लोही। सामने इसके आपके प्रश्न में ये लिखे हुए हैं कि कौन सी जो है वो आपको कहां पर देखने को मिलेंगी। देखिए जमुनापरी जो बकरी इसकी नस्ल है बकरी की, ये आपको मिलती है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। जखराना है ना, ये मिलती है अलवर में। शेखावाटी हो ही गई, चूरू, सीकर, झुंझुनू। और लोही, लंबे कान होते हैं, संपूर्ण राजस्थान में मिलती है। तो 1 2 3 4 सामने सामने लिखा हुआ था, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, किस नस्ल को रेंडा और अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है? दूध उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस नस्ल है दोस्तों, गिर गाय है ना, या फिर गिर भी लिखते हैं इसको। ये जिसका ओरिजिन माना जाता है कि ये गुजरात से आई है, बहुत ही दुधारू गाय की नस्ल है, वो से रेंडा और अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम भैंसें कहाँ पाई जाती है? देखिए भैंसों के लिए देखिए हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये जगह बहुत फेमस है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगता है हमारा अलवर, तो यहाँ पर भी भैंसें बड़ी मात्रा में पाई जाती है। परंतु जैसलमेर जैसे जिले में आप चले जाएंगे, यहाँ पे आपको भैंसें ना के बराबर मिलेंगी, क्योंकि उसको भैंस को मतलब कि रखने का ना तो क्लाइमेट है, ना ही उसके लिए वहाँ पे चारा इतना अवेलेबल है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोड़बीड़ बीकानेर में है। जोड़बीड़ बीकानेर में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संस्था कहाँ स्थित है? देखिए यह है टोंक में। भेड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अविकानगर। अविकानगर टोंक में भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये अनूपगढ़ में पड़ता है ना, गंगानगर में। तो आप गंगानगर याद रखो, इसमें पशु प्रजनन केंद्र, जिसमें पशुओं की ब्रीड को सुधारा जाता है और अच्छी ब्रीड के जो नर पशु हैं, जैसे कि भैंसों में, गायों में, उनके बकायदा उसको वीर्य को भी यहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है। आमदनी की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? आमदनी की दृष्टि से दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला वीर तेजाजी पशु मेला है, जो कि पर्वतसर नागौर में आयोजित किया जाता है। भेड़ की निम्न नस्लों को उनके प्राप्ति स्थलों से
सुमेलित कीजिए, है ना। तो चोकला भेड़, है ना, चोकला भेड़ को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। इसकी ऊन बड़ी उच्च क्वालिटी की होती है। तो चोकला भेड़ का और नाम क्या है? राजस्थान की मेरिनो, है ना, जो कि चूरू, सीकर, झुंझुनू में पाई जाती है। सोनाड़ी भेड़ जो है ये बिल्कुल सामने ही लिखा हुआ है, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा में मिलती है। पुंगल जो है, पुंगल तो बीकानेर वाला साइड है, तो बीकानेर, जैसलमेर और नागौर में मिलती है। और मगरा ये भी बीकानेर, जैसलमेर और नागौर में मिलती है। तो 1 2 3 4 सामने ही लिखा था, यही इसका आंसर होगा। ये इनकी भेड़ की प्रजातियां थी। निम्न में से किस के वन मरुद्भिद वनस्पति, है ना। देखिए मरुद्भिद वनस्पति जो है इसको बेसिकली बोलते हैं कांटेदार वन। तो क्या बोलते हैं अपन? कांटेदार वन। और कांटेदार वनों में देखो कैक्टस आता है, खेजड़ी आता है, रोइड आता है, पर सालार के वन नहीं आते हैं। सालार के वन आपको मिलेंगे अलवर वाली साइड में, है ना, यहाँ नहीं मिलते। राजस्थान में किस श्रेणी के वन नहीं पाए जाते हैं? राजस्थान में कौन से वन नहीं मिलते हैं? तो देखो उपोष्ण सदाबहार वन मिलते हैं हमको। कहाँ पर मिलते हैं? राजस्थान में एक ही जगह पर मिलते हैं, माउंट आबू में मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ये जो हमारा पूरा पूर्वी मैदानी प्रदेश है ना, जयपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, है ना, धौलपुर, यहाँ पर आपको पतझड़ वन मिलेंगे। मिश्रित पतझड़ वन नहीं आपको दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। कोणधारी ज्वारीय वन, हमारे यहाँ पर कोणधारी ज्वारीय वन नहीं मिल सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारा समुद्र का तट लगता ही नहीं है, तो यहाँ पे उठने का सवाल ही नहीं बनता। राजस्थान में किन वनों को जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है? देखिए पलास के वन जो है, पलास, है ना, तो पलास जो है बेसिकली इसका जो फूल होता है लाल और पीले कलर का होता है, वो ऐसा लगता है कि जंगल में कोई आग लग गई है, इसलिए फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट पलास को कहा जाता है। किस वृक्ष को शमी का वृक्ष भी कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाने वाला खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है ना, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है, जिसे शमी का वृक्ष भी कहा जाता है। और शमी वृक्ष की दशहरे को पूजा की जाती है। शमी वृक्ष की दशहरे को पूजा की जाती है, दशहरे को पूजा की जाती है, ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, राजा व रानी नाम का कल्प वृक्ष राजस्थान में कहाँ मिलता है? दोस्तों बकायदा एक मेल और एक फीमेल कल्प वृक्ष मिलता है। कहाँ पर? अजमेर में, है ना, अजमेर में ब्यावर के पास में ये दोनों दो वृक्ष मिलते हैं कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष राजस्थान में दो ही जगह है, या तो एक अजमेर में है या फिर बांसवाड़ा में है, पर बांसवाड़ा में सिंगल ही है। तो राजा मतलब दो कल्प वृक्ष हमको कहाँ मिलते हैं? अजमेर में देखने को मिलते हैं। डिकिल पटेरा आबुएंसिस नामक वृक्ष विश्व में एकमात्र किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो देखिए डिकिल पटेरा आबू, इसी से आपको पता चल जाना चाहिए था कि माउंट आबू का जो अभ्यारण्य है वहां पर यह वृक्ष पाया जाता है। एंटीलोप प्रजाति का दुर्लभ वन्य जीव चौसिंगा किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो देखिए ये चौसिंगा आपको मिलता है सीता माता अभ्यारण्य में। कहाँ मिलता है? सीता माता अभ्यारण्य में। नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये हमारा आज का आखिरी सवाल था। तो दोस्तों आज राजस्थान भूगोल के आपने 20 प्रश्न किए। देखिए टॉपिक वाइज प्रश्न भी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, करंट अफेयर्स के भी प्रश्न मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और स्टैटिक जीके, राजस्थान इतिहास से संबंधित, राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित और भी प्रश्न मैं आपके सामने लाता रहूँगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो आपका स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ये वीडियो डेली लेकर आते हैं आपके लिए। और अगर आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर से जीके इंडिका ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पे क्विज सेक्शन में जाकर आप इस पूरे टेस्ट को बार बार दे सकते हैं। देखिए जितनी बार आप टेस्ट को देंगे, टेस्ट के क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस हैं। भले ही आपने थ्योरी पढ़ी है नहीं पढ़ी है, बट अगर आपने क्वेश्चन किया है तो आपको वहाँ पे क्लिक हो जाएगा, यार इसका आंसर तो ये है ना। ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलता हूँ कल फिर से एक नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।